दर्शकों, रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में चले गए। भारत जोड़ो यात्रा में जो उसका मकसद था उसको तो गोदी मीडिया ने आपको बताया नहीं बताया ये तो आप जाने, लेकिन रवीश कुमार के जाने से हलचल मची हुई है। लोग ट्रेंड हो रहा है और कह सकता हूं ट्रोलिंग कर रहे हैं रवीश कुमार को लेकर के कि रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में गए हैं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम ताल मिला रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। और बहुत ज़्यादा पेट में परेशानी भी है क्योंकि उनका मंच जो है वो इनडायरेक्ट वे में, जैसे कि रवीश कुमार ने कहा था, छीन लिया गया है या छिन गया है, वो एक अलग विषय है। एक पत्रकार हैं बड़े प्रभाकर के कुमार मिश्रा, इनको मैंने, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं और शायद मेरे ख्याल से न्यूज़ 24 से जुड़े हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा में रवीश कुमार के जाने से कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये तब की है जब रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा गए। हालांकि अभी उनका इंटरव्यू राहुल गांधी के साथ नहीं आया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो लोग चल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की है कि कांग्रेस कितनी बदली, इस यात्रा से देश ने क्या पाया, इस यात्रा के बाद जिस यात्रा ने जो है क्या कंक्लूजन निकाला है। ऐसी इस तरह की ज़मीनी वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। उन्हें लगा कि इस आदमी का हमने प्लेटफॉर्म को ख़त्म किया था, ये फिर कहाँ जाकर खड़ा हो गया है। तो दर्शकों, ये इस तरह की बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको क्या दिखाऊं, चूंकि ये तमाम बातें छिचोरी होती हैं, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है कि इनका IT सेल और गोदी मीडिया के जुड़े हुए तंत्र इतने मजबूत हो चुके हैं कि किसी खबर की सदाकत यानी कि सच्चाई होने पर भी आपको 10 बार जो है टटोलना पड़ता है, कहीं उसके अंदर ट्रोलिंग होकर उसका स्वरूप ना बिगाड़ दें। राहुल गांधी को आपने देखा होगा, अभी वो चाय और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, उसमें क्या हुआ दर्शकों, उसके अंदर चाय की जगह शराब का गिलास बना दिया गया। मल्टीमीडिया के माध्यम से संभव है। हालात क्या कर दिए हैं, एक मंत्री अपने जूतों का फीता बांध रहा था, IT सेल के जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का अमित मालवीय है, वो बोलते हैं कि साहब देखो राहुल गांधी के जो है ना फीते बांध रहा है ये मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो, जितेंद्र नाम है शायद उनका। जबकि राहुल गांधी का फिर जूता आना पड़ा। सुप्रिया श्रीनेत ने वो जूता भी जो है ट्वीट किया, दिखाया कि इसके अंदर तो फीता ही नहीं है। फिर दूसरे एंगल से देखा कि वो पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने अपना फीता खुद ही बांध रहे थे। अब ये बताइए कि देश के हालात जब ऐसे हैं कि हमारे सेना अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चीन ने अपनी सेनाओं में बढ़ोतरी की है, क्या इस बात को सुन करके आप चेतते नहीं हैं? क्या ये खबर नहीं होनी चाहिए? क्या ये खबर नहीं होनी चाहिए कि हल्द्वानी के अंदर इतने लोगों के घर के उजाड़ने की जो है प्रक्रिया चल रही है? क्या ये खबर नहीं होनी चाहिए कि जोशीमठ के अंदर जो खदान माफिया हैं उन्होंने ज़मीन इतनी हल्की कर दी है कि वहाँ पर जो है एक परेशानी आ रही है और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 15 घरों में दरार आई है। साहब, आपके घर में एक दरार आ जाए तो आप भी तो उसकी मरम्मत की चिंता करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया जिस हिसाब से जोशीमठ को उठाना चाहिए था, चूंकि वहाँ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी रोते हुए की तस्वीर दिखाई दे रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं दर्शकों कि वो रोती हुई महिला जब सिलेंडर अपने कंधे पर बांधकर घर को चली होगी और उसने पलटकर अपने घर की तरफ देखा होगा, सोच सकते हैं आप इस बात को। एक बंदी, एक लड़की की जब शादी होती है वो भी पलट के अपने घर को देखती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये तो होता है कि ये सही सलामत है, मैं वापस आ सकती हूँ। लेकिन उस शख्स की, उस महिला की, उन बच्चों की ख्याल पर आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब उन्होंने ये सोचकर अपने घर को देखा होगा कि ये जो हमारा बनाया हुआ आशियाना है ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा। क्या गोदी मीडिया ने आपको इस तरह के कोई जज्बात उकेरने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे ज़्यादा हंगामा तो आपको दिल्ली सरकार में नज़र आ जाएगा, LG के माध्यम से जो हो रहा है। इससे ज़्यादा स्टोरी तो आपको बंगाल में नज़र आई होगी, जब ममता बनर्जी के साथ हमारे उपराष्ट्रपति बराबर लड़ाई किया करते थे, किसी भी तरीके की लड़ाई। तो दर्शकों, बात यह है कि रवीश कुमार के वहां जाने से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या आपका झूठ उजागर हो जाएगा? एक साहब लिखते हैं, रमेश तिवारी, कि तपस्वी की गोद में गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का जो शब्द है, अगर ये रमेश तिवारी हैं, कौन साहब है मैं देख लेता हूं, अगर ये रमेश तिवारी थोड़ी सी अक्ल, थोड़ी सी तालीम, थोड़ी सी सही परवरिश हुई होती तो पता कर लेते कि गोदी मीडिया का शब्द दरअसल निकला कहां से है। आपको मालूम होगा दर्शकों कि किसी ज़माने में रवीश कुमार ने ही गोदी मीडिया का शब्द का एक आविष्कार किया है, वही शुरुआत में लाए थे।
उससे पहले भी कहीं आया होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रचलन में उसी को गोदी मीडिया बता दिया जिसने उस गोदी मीडिया के शब्द का प्रचलन जो है लेकर आया है, और उसको बोला कि तपस्वी की गोद में आ गए हैं। क्या तपस्या नहीं है कोई यात्रा? अब से पहले भारत में जितनी भी यात्राएं निकली हैं, क्या उनमें से ज़्यादातर तपस्या नहीं थी, सिवाय अडवाणी जी की रथ यात्रा को छोड़ दिया जाए? विनोद दुआ बहुत बड़े पत्रकार हैं दर्शकों, वो ये कहा करते थे कि उस यात्रा का जो धुआं था वो दंगे के रूप में पूरे भारत में चला गया। और बेशक ये बात भी सही है, दंगे हो गए थे। राहुल गांधी की यात्रा में आपने आक्षेप लगाया, कोई दंगा हुआ? उसने पंडित को भी गले से लगाया, उसने ईसाई पादरी को भी गले से लगाया, उसने आदिवासी को भी गले से लगाया। इस यात्रा से आपको दिक्कत क्या हो गई? वो तो चल रहा है पैदल बंदा, आपको क्या परेशानी हो गई? ये छोटा सा समूह है दर्शकों, जो मैं बता दूं आईटी सेल के माध्यम से इस यात्रा के अंदर इसलिए लगा हुआ था कि इसके अंदर से लूप होल्स निकलें। और गोदी मीडिया ने इसको कवर क्यों नहीं किया? कवर तो वो बराबर कर रहे थे, लेकिन वो ये देख रहे थे कि इनके अंदर कौन से लूप होल्स हैं जो हम अपने जाकर स्टूडियो में बता दें, और फिर वहां पर गले को खकार करके जो बैठा हुआ एंकर है, गर्म पानी पी करके वो उसको जो है बहुत तेजी से बताने लगेगा। इस यात्रा के जो सुखद पहलू हैं वो उसने नहीं बताए हैं। वहां के रिपोर्टर्स के बारे में राहुल गांधी ने खुद कहा, दर्शकों आपको मालूम है कि यहां से तो वो करते हैं कवर, लेकिन स्टूडियो में नहीं चलती, क्योंकि सुबह सुबह एजेंडा तय हो जाता है कि आपको करना क्या है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, जिस मीडिया का काम था आपको सच्चाई का बताना, वो जब चाटुकार बन गया, और चाटुकार बनने के बाद रवीश कुमार एक आवाज़ उठाया करते थे, उन पर भी तरह तरह के जो है इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। अब इसी के जवाब में दूसरा बंदे हैं, देखिए रवीश कुमार पैरोडी करके किसी ने बनाया, इन्होंने लिखा आप सभी इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन महाशय की पत्रकारिता कैसी होगी। सुधीर कुमार हैं ये, हाथ जोड़कर खड़े हैं प्रधानमंत्री जी का आगे, कोई प्रॉब्लम की बात मुझे तो लगती नहीं है। जब प्रधानमंत्री सामने होंगे नमस्ते तो कोई कर ही लेगा, लेकिन बाकी जीवन में आप सवाल करने की भी हिम्मत रखते हैं या नहीं? मैं आपको दर्शकों को पहले किसी प्रोग्राम में बता चुका कि विनोद दुआ के बारे में राजीव गांधी को जो सचिव थे वो कहते थे कि राजीव गांधी जी से, पीएम थे उस समय, कि आपको दरअसल विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। विनोद दुआ का जो शाम को प्रोग्राम आता है दूरदर्शन पर, उसके अंदर इतने सवालात होते हैं, वो काफ़ी हैं। आज अगर कोई सवाल कर देता है केंद्र से, सत्ता से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, तो दर्शकों सबसे पहले उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 2 रुपए के ट्रोलर हैं, वो आकर के सबसे पहले ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये एंटी नेशनल है पत्रकार, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। यानी कि सवाल हम इस देश में बैठ कर करें, यहाँ का आधार कार्ड हमारी जेब में मौजूद है, हमारे पास यहाँ की नागरिकता है, और हम सवाल कर दें प्रधानमंत्री जी से तो ये कहने लगते हैं कि ये तो एंटी नेशनल दिमाग के लोग हैं। दर्शकों रवीश कुमार के जाने से इतनी ज़्यादा परेशानी है, आप सोशल मीडिया पर अगर मैं दिखाऊंगा तो इस तरह के छिचोरे और जहालत भरे डायलॉग आपको बार बार दिखाने पड़ेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ट्विटर की दुनिया पर जाकर देखिए, रवीश कुमार को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उस आदमी की गलती कि वो यात्रा को कवर करने पहुंच गया। वो तो किसानों के मुद्दे और नौकरियों के मुद्दे भाई एनडीटीवी पे उठाया करते थे अपने प्राइम टाइम में। यही वजह रही है कि जिसकी वजह से ऐसे कुछ आवाज़ों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है।